सनसनीखेज खबर है कि इतने बड़े मार्केट में जब सुबह पेपर वाला आता है तो एक खून से सनी लाश मिलती है। लोगों के अंदर भय है, पर व्यापार है, उनको करना है। पर जिसका दुकान था वो दुकान खोल नहीं पाया है। छोटू को हमने 4-5 साल से देखे हैं। 4-5 साल से? हाँ, वो इंदिरा मार्केट में काम करते था और यहीं रहते था। यहीं रहता था? हाँ। अब पहले ऐसा हमारे से दूर व्यवहार आज तक उसने किया भी नहीं है। कभी ये दुकान में वो दुकान में पीता खाता है और इसको मिर्गी आती है सर। मिर्गी का ये मरीज है, चीज़ इस अवस्था में पड़ा है, वो मिर्गी का नहीं लग रहा है सर। अभी शुरुआती दौर में फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉरेंसिक की टीम भी जांच की है और जितने भी इसके टीम रिपोर्ट के बाद पश्चात क्लियर हो पाएगी। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा प्लानिंग होता है, यहाँ के विधायक मंत्री है, महापौर है, कमिश्नर है, पर पूरे मार्केट में एक भी सीसीटीवी कैमरा मुझे नहीं दिख रहा है। न प्रशासन के द्वारा और ना ही दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर कैमरा लगाया जा रहा है। काश यहाँ कैमरा लगा रहता तो आप समझिए कि पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती कि वो हादसा है या हत्या है। इंदिरा मार्केट, जहाँ रोज़ाना लाखों कस्टमर यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं या कुछ, पर जब रात होता है तो यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। सन्नाटा ऐसा कि कोई भी यहाँ नहीं रहता है, पर एक व्यक्ति जिसका नाम नरेश ठाकुर उर्फ छोटू बताया जा रहा है, वो यहाँ पर आराम कर रहा था। बीती रात की बात है, आप ये जगह देख सकते हैं। अब ये जगह साफ़ है, पर कुछ देर पहले यहाँ पर खून से पूरा लथपथ था ये जगह और यहाँ पर 2 से 3 बोल्डर पड़े हुए थे, जो बोल्डर अभी वो जाली के नीचे पड़े हैं। हरेंद्र, वो बोल्डर दिखाओ। और यहाँ आने का मकसद ये है, आप थंब देख ही लिए होंगे, यहाँ पर नरेश राजपूत उर्फ छोटू की संदेहास्पद स्थिति पर मौत हो गई है। सुबह जैसे ही पेपर बांटने वाला आता है, उसका शव पड़ा हुआ रहता है मृत हालत में, सर में चोट रहता है और खून बहुत ज़्यादा वहाँ बह रहा होता है। इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है और सब जांच किया जाता है, क्योंकि मार्केट एरिया है, सिचुएशन को वैसा नहीं रखा जाता, इसलिए पुलिस ने बाद में जगह धुलवाने के लिए कह दिया जाता है और जगह को धुलवा दिया गया। पर आप सोचिए, एक ऐसा मार्केट जहां सैकड़ों दुकान हैं और रोज़ाना हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं अपना ख़रीदारी करने, पर रात को जब यहाँ कोई नहीं रहता, एक कुछ शक जताया जा रहा है कि ये हत्या की वारदात हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एक हादसा हो सकता है। हादसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको, नरेश ठाकुर उर्फ छोटू को, मिर्गी का दौरा पड़ता था और उसका बड़ा भाई भी एक है जो राजीव नगर में रहता है, कैटरिंग का काम करता है। पर कई सालों से छोटू जो है यही इंदिरा मार्केट में अलग अलग दुकानों में काम करके अपना गुजर बसर कर रहा था। और ऊपर आप पंखा देख सकते हैं, वो पंखा चलाकर वो यहीं सोता था, क्योंकि रात को उसके पास घर नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए वो इंदिरा मार्केट ही उसका ठिकाना बन गया था। और उसको क्या पता था, अगर ये हत्या हुई होगी तो एक रात वो सोया रहेगा और कुछ लोग आएंगे और उसके साथ ऐसा कृत्य कर देंगे। हम इसलिए कह रहे हैं हत्या भी हो सकती है क्योंकि जहाँ मेरे कैमरा साथी हरेंद्र खड़े हैं, नीचे एक टुकड़ा पड़ा है, चाकू का टुकड़ा पड़ा है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कमर के पास चाकू रखा हुआ है। अभी जांच का विषय है, उसको चाकू मारा गया है कि नहीं, पुलिस इस चीज़ का जांच करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होगा। पर सर में जिस प्रकार से बोल्डर पड़ा हुआ है, उसको देख के आपको क्या लगता है? जितना हमें समझ आ रहा है कि कोई पत्थर के ऊपर गिरेगा तो उसका सिचुएशन रहेगा औंधे मुँह गिरेगा या पीछे भी गिरेगा, तो पर पत्थर के साइड में था। अब यहाँ देखिए, तस्वीरों में आपको समझाता हूँ, जो दरवाजे की तरफ पत्थर रखा हुआ था, जहाँ खून अभी भी आपको दिख रहा होगा, उसका सर इस जगह पे था। तो अगर सर बोल्डर से पड़ा तो बाजू में कैसे आ गया, एक सवाल है। और तो इससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कुछ विवाद हुआ होगा, क्योंकि छोटू भी जो है बोलते हैं कि रात को नशा करता था, शराब पीता था, पर कुछ लोग आए होंगे, कुछ उसे मांग किए होंगे, जिसके बाद विवाद हुआ होगा और बोल्डर से उसका सर कुचल दिए होंगे। क्योंकि बोल्डर ऊपर वहाँ रहता नहीं था, बोल्डर यहाँ पे रखने का कोई उचित मकसद भी नहीं है। बोल्डर यहाँ पड़ा है, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बोल्डर और पत्थर हैं और इसी क्राइम सीन में ये बोल्डर मौजूद थे। इस पूरे मामले में क्योंकि कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, टीआई तापेश्वर नेताम से जब बातचीत की गई मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि जाँच चल रही है और मृतक का नाम नरेश ठाकुर है और छोटू जो राजीव नगर निवासी है, फिलहाल यहीं कुछ महीनों से रहता था, पर मार्केट वालों का दावा है कई सालों से वो यहाँ काम कर रहा था। अब ये एक सोचने का विषय है और एक सनसनीखेज खबर है कि इतने बड़े मार्केट में जब सुबह पेपर वाला आता है तो एक खून से सनी लाश मिलती है। लोगों के अंदर भय है, पर व्यापार है, उनको करना है। पर जिसका दुकान था वो दुकान खोल नहीं पाया है। अब जांच का विषय है, आगे जो भी इस खबर में आगे अपडेट आएगा आपको बताएंगे।
आगे सुनिए आप यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे सामने एक चाय दुकान वाले क्या नाम है आपका? मेरा हंसारा मंबूले नाम है। आप यहीं पे दुकान चला? हाँ, यहीं पे दुकान चलाता हूँ। क्या छोटू जो को जानते थे, आप यहीं काम करते? हाँ, छोटू इंदिरा मार्केट में ही काम करते था। किस प्रकार का व्यक्तित्व था, मतलब घर पर परिवार अच्छा था। परिवार को तो हम जानते नहीं थे, उनके ना भाई को देखे, माँ बाप को किसी को नहीं। छोटू को हमने 4-5 साल से देखे हैं। 4-5 साल से? हाँ, वो इंदिरा मार्केट में काम करते था और यहीं रहते था। यहीं रहता था? हाँ। अब पहले ऐसा हमारे से दूर व्यवहार आज तक उसने किया भी नहीं है। पहले ऐसा कोई वाद विवाद कुछ ऐसा? वाद विवाद तो किसी के साथ में हमने आज तक उसको देखे नहीं। मार्केट के अंदर में लड़का आते था, यहीं सोते था। अब किसके साथ रात में कैसा क्या हुआ क्या नहीं, हम सवेरे आते 9:30 बजे घर चले जाते। ये वारदात कब हुई इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जब सवेरे हम वापस आए 5:45 बजे, तो यहाँ बच्चे लोग पेपर वाले के यहाँ सब थे। और मैं जब घर से आया तो वहाँ बताने बैठे कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई। गाड़ी को रखा मैं वहाँ, रखने के बाद में मैं आके देखा तो लड़का, मैं बोला ये छोटू नाम का लड़का है। सबसे पहले आपको कैसा लगा, शौक लगा, वो कैसे मर के पड़ा? वो मर गया करके हमने देखे उसको, तो बोल्डर वगैरह वहाँ रखे, तो हमने समझ गया कि इसको बोल्डर पटक के मार दिए होंगे, कोई सोया था तो उस समय। यही समझ आ रहा है? बस यही समझ में आ रहा है। मिर्गी का दौरा पड़ता था बोलते? अब उसको इसके बारे में अपने को जानकारी नहीं, वो बताएंगे मिर्गी उनके घर वाले। हमारे सामने आया ही नहीं मिर्गी, तो हम कैसे बोलेंगे? आज तक कभी देखे ही नहीं उसको। अच्छा काम करता था? और काम करते था, कमाते था, अपने में मग्न रहते था वो। ऐसा नहीं कि किसी को अरे बोलूँगा कि साले बोलूँगा, ये हमने आज तक नहीं देखे। हमारे साथ भी व्यवहार करता था, अंकल के अलावा कुछ बात नहीं करते था हमारे साथ भी वो लड़का। 32 साल की उम्र थी, ठीक है। अब जांच का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि हत्या का आशंका भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। मिर्गी आतरी से नहीं आता था, मैं नहीं बात कर रहा हूँ। दाई, चलो दाई बोला थे। सामने में 10 साल हो गए, 20 साल का मामा बेचारा क्या है कि नहीं आता है फल वाले। सबसे बड़ा एक और सवाल उठता है, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा प्लानिंग होता है, यहाँ के विधायक मंत्री है, महापौर है, कमिश्नर है, पर पूरे मार्केट में एक भी सीसीटीवी कैमरा मुझे नहीं दिख रहा है। न प्रशासन के द्वारा और ना ही दुकानदारों के द्वारा यहाँ पर कैमरा लगाया जा रहा है। काश यहाँ कैमरा लगा रहता तो आप समझिए कि पूरी वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती कि वो हादसा है या हत्या है। तो अगर ये बात प्रशासन तक पहुंच रही है तो वो ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा मार्केट है। आज एक चीज़ हुआ है, रात को यहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा रहता है, ये भी सुनने को मिल रहा है। और अगर कैमरा लगे रहेगा तो इस प्रकार की गतिविधियों पे कमी आएगी और लोग भयभीत नहीं रहेंगे और यहाँ कुछ गलत करने से डरेंगे भी। तो कैमरा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सैकड़ों दुकान है यहाँ पर, और सैकड़ों दुकान है यानी कि व्यापार है, व्यापार है यानी कि टैक्स है, पैसा जा रहा है प्रशासन के पास। तो इनके लिए भी कुछ करिए। हमेशा से मांग उठी है इंदिरा मार्केट में सिस्टम को लेकर, सब चीज़ को प्रॉपर करने को लेकर, पर पूरी चीज़ें जो है ग्राउंड में दिखती नहीं है। कैमरा लगाना यहाँ बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का कहना है कि मिर्गी आता था, पर यहाँ लोग बता रहे हैं मिर्गी नहीं आता था। 32 साल उसकी उम्र थी और जो भी घटना हुई है देर रात को हुई है, चाहे वो हादसा हो या हत्या हो। और देखना होगा कि आगे क्या खुलासा होता है। पर इस प्रकार से मार्केट के बीचों बीच इस प्रकार से शव मिलना किसी व्यक्ति का जो यहाँ काम करता था, लोगों के अंदर बिल्कुल डर बैठाता है। अगर एक क्राइम है, किसी ने संगठित अपराध किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। आगे आप सुनिए कोतवाली टीआई तापेश्वर नेताम ने इस पूरे मामले में क्या कहा और पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मेरा लाभेश घोष और मेरे साथ कैमरे में साथी हरेंद्र साहू। सर मैं आया तो देखा ये मरा हुआ पड़ा हुआ है। सर मेरे को फ़ोन में जानकारी हुई कि छोटू जो दुकान में काम करता था वो मरा हुआ पड़ा हुआ है करके। मैं आया तो देखा कि यहाँ ये सर में चोट वोट लगी हुई है, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, जबकि दुकान में पत्थर पड़े नहीं रहते थे सर, और वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ये बड़े भैया की दुकान में काम करता था और इसका घर बार कुछ नहीं था सर। ये 3-4 साल पहले बेच चुका था। ये यही मार्केट में ही अपना सोता था। और इसके परिवार में कोई लोग? इसके परिवार में इसका एक बड़ा भाई है सर, वो केटरिंग का काम करता है, कभी कभार आता है, मिलता है। वो अपना केटरिंग के काम में व्यस्त रहता है सर, और ये मार्केट में ही काम करता है। कभी ये दुकान में वो दुकान में पीता खाता है, और इसको मिर्गी आती है सर। मिर्गी का ये मरीज है, पर जिस अवस्था में पड़ा है वो मिर्गी का नहीं लग रहा सर। एक शक है कि मतलब आशंका जताई जा सकती है कि जी सर, हत्या का मामला हो सकता क्योंकि पत्थर था ही नहीं सर यहाँ पर। दुकान वाले से भी आप पूछेंगे वो यही बताएगा। है। यह छोटू को सबसे ज्यादा
छोटू को मैं यानी 2-3 महीने से पहले से जानता हूँ। मार्केट में पूरा देखभाल करता था। हाँ, तो देखभाल नहीं करता था, यानी काम सोने के लिए आता था यहाँ पे। भाई पंखा दे देना ऐसा बोले, ठीक है, यहाँ से पंखा दिए, सब लाइट वाइट बंद हो जाता था, मेरा लाइट चालू करके सो जाता था उससे। और मतलब अभी आप लोग को जब पता चला तो क्या मतलब आप लोग यहाँ पर फोन किए किसी को? हाँ, वो पत्थर जो पड़ा है वो पत्थर एक तो यहाँ का, 2 पत्थर कहाँ का पता नहीं सर, वो माता राम चढ़ने के लिए रखी रहती है, वहां से यहाँ लाए है। बताया जा रहा है उसको मिर्गी का भी कुछ प्रॉब्लम था। हाँ सर, मेरे को आइडिया। राजीव नगर निवासी नरेश ठाकुर, जिसकी उम्र 32 साल थी, जो पिछले 3 महीने से इंदिरा मार्केट या सब्जी मंडी में यहीं रहता था, यहीं सोता था। आज सुबह सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है करके। आकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी अवलोकन किया गया, फॉरेंसिक टीम भी आई गई। फिलहाल अभी मृतक का मर्ग पंचनामा कर कार्रवाई में लिया गया है। पंचनामा पश्चात जांच की जा रही है। अभी शुरुआती दौर में फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉरेंसिक की टीम भी जांच की है और जितने भी इसके अभिमत है पीएम रिपोर्ट के बाद पश्चात ही क्लियर हो पाएगी।